गोद में आप लो। सभी को नमस्कार। थोड़ा सा कोई कमेंट करके बता दीजिए प्लीज़, आवाज़ आ रही है नहीं मेरी। ठीक है, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है चेतन जोशी और आज का जो विषय है मेरा, योग धर्म जीवन का मार्गदर्शक। योग और धर्म, इन दोनों ही शब्दों को मैंने आज ज्वाइन किया है, कंबाइन किया है। बहुत से सारे पूछते हैं कि जो योग है, जो ज्ञान योग है वो क्या है, भक्ति योग क्या है। तो आज सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। पर सबसे पहले राजमाता अहिल्या केंद्र जो इनको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आप तक पहुंचने का मौका दिया फेसबुक लाइव के माध्यम से। उन सभी को मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज नाग पंचमी भी है, तो सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो विषय, इस बारे में बात करते हैं कि योग और धर्म को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। यद्यपि योग वास्तव में स्वयं भी एक धर्म ही है, क्योंकि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ है, पौराणिक विधाएं जितनी भी, वो सब की सब धार्मिक हैं और वो धर्म पर ही बेस्ड हैं। जितनी बातें कही गई हैं वो धर्म के संदर्भ में ही कही गई हैं। तो योग भी जो है वो धर्म का ही स्वरूप है और वो धर्म की श्रेणी में आता है, इसलिए योग धर्म को मैंने यहाँ पर जोड़ा है। महर्षि पतंजलि ने भी जब अष्टांग योग के विषय में अपनी बात कही तो उन्होंने भी यम और नियम में धर्म के संदर्भ में ही बात कही। यद्यपि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, धर्म शब्द का, लेकिन उनके जितने भी सूत्र हैं उन सभी में उन्होंने जब यम की बात की, नियम की बात की, तो उन्होंने यम और नियम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन जो 5 नियमों और 5 यमों की बात की, तो वो सब धर्म की श्रेणी में आते हैं। पद्म पुराण में एक बहुत ही सुंदर बात कही महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात श्रुताम धर्म सर्वस्वम, अर्थात धर्म के सार को सुनिए, श्रवण कीजिए। श्रुत्वा अर्थात सुनना। श्रुताम धर्म सर्वस्वम, फिर कहा श्रुत्वा चाप्यवधारिताम, और उसको केवल सुनिए मत, श्रुत्वा चाप्य अवार्धताम, इसको धारण करिए, इसको आचरण में लेकर के आइए। श्रुत्वा चाप्यवधारिताम, फिर कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, और जो आपके अनुकूल ना हो, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हमारे लिए अनुकूल ना हो, जो हमारे लिए प्रतिकूल हो, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही आचरण हम दूसरों के साथ ना करें। परेशान न समाचरेत, परेशान अर्थात दूसरे लोगों के साथ में, समाचरेत हम वैसा आचरण ना करें। तो महर्षि पतंजलि भी जब यम और नियम के बारे में बात करते हैं, दूसरे पाद के साधन पाद के ही 29वें श्लोक में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगानी, ये 8 योग के अंग कहे जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो 2 अंग हैं योग के, इसमें प्रथम है यम और द्वितीय है नियम। तो यम के संदर्भ में कहा जाता है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, ये 5 यम हैं। इसके अतिरिक्त जो नियम के संदर्भ में बात कही जाती है, तो शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, शर्प, निधानानि नियमाः, ये 5
नियम कहे जाते हैं। पहले यम को समझते हैं, फिर नियम को समझते हैं और फिर इसके धर्म को समझते हैं कि वास्तव में धर्म से कनेक्टेड कैसे है। पहली बात आती है अहिंसा की। जब आप जैन संप्रदाय की बात करते हैं तब हमको यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर सबसे मूल रूप से ये बात कही जाती है कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो आप इस बात से भी इसको समझ सकते हैं कि जो धर्म की श्रेणी में आ रहे हैं वो योग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अहिंसा जो कि जैनों में सबसे प्रथम और अग्रणी जो धर्म है उसको कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः। फिर दूसरा है सत्य। आपका व्यवहार और आपका वाणी कौशल बहुत मायने रखता है। जब आप बोलें तो सच बोलें। महर्षि पतंजलि तो ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति सच बोलता है उसके लिए कहा गया सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, अर्थात वो जो बोल रहा है ना वैसा होने लग जाता है। प्राचीन काल में जो ऋषिगण हैं वो आशीर्वाद और वरदान दिया करते थे क्योंकि वो सत्य को बोला करते थे। उनके आचरण में, उनके स्वभाव में सत्य तत्व था और वो हमेशा सच ही बोलते थे। और अब जैसे जैसे वर्तमान समय में आप देख सकते हैं बहुत से लोग हैं जो सच्चाई पर नहीं चल रहे हैं, तो ना ही उन लोगों के आशीर्वाद लगते और ना ही उन लोगों के वरदान लगते और ना ही उन लोगों के अभिशाप लगते हैं। पहले ऐसा होता था कि अंजलि में जल लेकर के अभिशाप दिया जाता था या श्राप दिया जाता था। अब ये श्राप किसी को लगते नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उनको श्राप देने की जो क्षमता है वही समाप्त हो गई है। अब किसी को वरदान देने की क्षमता समाप्त हो गई क्योंकि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, क्रियाओं का फल जो आप बोल रहे हैं वैसा होने लग जाएगा, वो क्रिया में हो जाएगा। ये तभी होगा जब आप सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं। सत्य प्रतिष्ठायाम, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। तो ये स्वभाव ही नहीं है, यह धर्म आपके शरीर से चला गया, आपके व्यवहार से चला गया। क्षमा कीजिएगा, ऐसा मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वास्तविकता यही है। अहिंसा, फिर सत्य, फिर अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। और एक संदर्भ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी विषय वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ की। आप अगर आप चोरी करते हैं तो वह भी धर्म के विरुद्ध ही माना जाता है। आप के पास अगर कोई भी वस्तु है कीमती, आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो अनैतिक तरीके से किसी दूसरे के पास चली जाए या कोई इसका हरण कर ले, क्योंकि वो आपकी वस्तु है और उसके ऊपर आपका अधिकार है। इसलिए यह भी अधर्म की श्रेणी में आता है। रामायण का पूरा जो युद्ध था, सीता जी का हरण हुआ। यद्यपि सीता जी राम भगवान की पत्नी थी और हरण करके कौन ले गया? रावण। और केवल अति गर्व के कारण, उसको बहुत ज़्यादा गर्व था इस बात का, कि अहंकार था कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिमान हूँ। और यद्यपि सीता माता को इस बात का अहंकार तो नहीं था कि बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी अति सुंदरता के कारण ही उनका हरण हुआ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अतिर्दानम बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयत। इसलिए अति का सर्वत्र वर्जयत कहा गया। अति को कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ की अति हो। हर चीज़ एक मर्यादित और सीमित अनुपात में की जाए तभी उसका उचित लाभ मिलता है हमको। और जब सीता माता का हरण हुआ तो अहंकार में हुआ, लेकिन वो श्री भगवान राम की पत्नी थी, उनके ऊपर रावण का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए इतना बड़ा युद्ध छिड़ा और उसको आज भी लोग धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं कि एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध हुआ था अयोध्या और लंका के। अयोध्या के जो रघुपति राम हैं उनके और लंका के जो लंकाधिपति रावण उनके बीच में। तो आज भी रामायण में इन सभी युद्धों का वर्णन है। तो ये सभी धर्म विरुद्ध कार्य करने से ही सारे जो युद्ध हैं वो हुए हैं। तो बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं अधार्मिक काम करने से। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि किसी दूसरे की चीज़ का हरण मत करो, अस्तेय का पालन करो, चोरी ना करो। अगर किसी का कोई फोटो भी है, किसी का कोई छोटी सी भी चीज़ है, तो आप उसका अनैतिक तरीके से उपयोग ना करें, तभी आप एक सच्चे धार्मिक की श्रेणी में आते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। आपको अतिरिक्त मात्रा में किसी भी चीज़ का संचय नहीं करना है, अर्थात जितना आवश्यक है उतना ही आपको रखने की आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त अगर आप रखते हैं तो वह अपरिग्रह की श्रेणी में नहीं, वो परिग्रह की श्रेणी में आ जाता है। और ऐसा करने से, अतिरिक्त संग्रह करने से भी आप अधार्मिक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं और सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं।
चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य तक की भी अपनी अपनी एक विशेष आवश्यकता है। अगर वो उससे अतिरिक्त संचय कर लेते हैं तो दूसरों को वो पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। आपने देखा होगा जो कालाबाजारी चलती है, जो व्यापारी गण हैं वो जब सामान को गलत तरीके से स्टोर कर लेते हैं और ऐसे कालखंड में छुपा के रख लेते हैं जब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, फिर थोड़े समय बाद वो सामान को निकालते हैं और उसको फिर ज़्यादा कीमत में निकालते हैं ताकि उनको उसका ज़्यादा मुनाफा मिले और जो लोग हैं वो उससे ठगे जाते हैं। तो ये सब भी अधर्म की श्रेणी में आता है। इसलिए अपरिग्रह भी आप न करें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, क्षमा। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जो हैं वो यम की श्रेणी में आते हैं। फिर जब नियम की बात आती है तो आपके नियम क्या हैं, आपके कर्म क्या हैं, आप कैसे धार्मिक हो सकते हैं। महर्षि पतंजलि फिर कहते हैं कि शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच करना, शुचिता रखना, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को अच्छा रखना और अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी वाणी की सुंदरता बनाए रखना, ये भी जो नियम के तत्व हैं ये भी आपको धार्मिक बनाते हैं। ये सब कुछ रिलेट होगा, जब मैं आगे आप मुझे सुनते रहेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये सब कहाँ कैसे कनेक्ट करता है। शौच, संतोष, शुचिता रखना तो एक बात हुई, लेकिन आपको संतोषी भी होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुखानुशय राग, दुखानुशय द्वेष, ये राग द्वेष की जो वृत्तियां हैं ये भी हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से हमेशा के लिए हट जाएं। तो इसके लिए हम संतोषी बने। ये जो विकार हैं हम इससे बचने के लिए हमारा व्यवहार जो है वो संतोषी बना रहे। तो आप संतोषी बनेंगे तभी आप सुख को प्राप्त करेंगे। एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए, आपके पास में कितना ही धन वैभव हो, यश, संपदा हो, समृद्धि हो, लेकिन अगर संतोष नहीं है तो आप सुखी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जो सुख का मूल है वो थोड़ा सा शांति के साथ ही होता है और संतोष के साथ होता है। तो संतोष बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। शौच, संतोष, तपः, फिर तप करना चाहिए। अर्थात तप का अर्थ होता है सामान्य भाषा में कहे तो संघर्ष करना। किसी भी चीज़ में आपको संघर्ष करना चाहिए, ये भी धर्म की श्रेणी में आता है। और अपने कर्तव्य का जब आप पालन करते हैं तो वो तप कहलाता है। जब आप योग के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो प्राणायाम परमम तप ऐसा कहा जाता है। प्राणायाम बहुत बड़ा तप होता है। आसन को भी तप कहा गया है। आसन जो है वो रजोगुण की निवृत्ति करता है। आसनेन रुजम हंति, रुजम अर्थात रजोगुण का हनन करने वाला है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, पर जो तप है वो हमको योगाभ्यास में भी करना चाहिए और जितने भी हमारे छोटे छोटे तत्व हैं वो उन सब में भी हमको करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त फिर कहा शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय। स्वाध्याय करना अर्थात पढ़ाई करना सामान्य भाषा में कहा जाए तो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं आज भी जो रामायण थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं रोज़, वो उसको स्वाध्याय करना कहते हैं। क्योंकि जो भी धर्म ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, भागवत है, जो भी मनुस्मृति है, वेद हुए, पुराण हुए, उन सभी से हमको धार्मिक बातें सीखने को मिलती है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उन सभी में, योग के ग्रंथ क्यों ना हो, चाहे योग मंडोपनिषद हुआ, योग चूड़ामणि हुआ, इसके अतिरिक्त योग तत्वोपनिषद हुआ, नाद बिंदु उपनिषद, इन सभी में धर्म की ही बात कही गई है। योग तो एक सहारा मात्र है साथ में, कि योग से होकर के हम लोगों को धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं, ऋषि इस बारे में कहना चाहते हैं। तो जब आप धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण है कि आप योग से भी जुड़ें, क्योंकि बिना योग से जुड़े आप धर्म से नहीं जुड़ सकते हैं। मैं नियम की बात कर रहा था, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय। फिर कहा ईश्वर प्रणिधान। कुछ लोग स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को आपस में जोड़ लेते हैं, क्योंकि स्वाध्याय वो जो है वो धर्म ग्रंथों का ही करते हैं, आर्षिक ग्रंथों का ही करते हैं, तो उसी में ईश्वर की उपासना हो जाती है, ईश्वर की भक्ति हो जाती है। तो स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को लोग एक साथ जोड़ते हैं, पर वास्तविकता ये नहीं है। क्योंकि जो योग है वो और धर्म जब ये जुड़े हुए हैं तो स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को भी लोग जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पर इसमें अंतर और भिन्नता मात्र इतनी सी है कि स्वाध्याय में हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, जो ऋषियों ने पहले हमको रिसर्च कर दिया, जो ऋषियों ने हमको पहले बता दिया है, हम उसी का बार बार अवलोकन करते हैं, हम उसी को बार बार रिवाइज करते हैं। और ईश्वर प्रणिधान में
इतना अंतर है कि हम उस अनुसंधान को अनुभव करने लग जाते हैं। अर्थात जो हमारे ऋषियों ने हमको बताया है, जो हमारे लिए सार तत्व दिया गया है, हम उसमें ही प्रतिष्ठित होने का प्रयास करते हैं। ये ईश्वर प्रणिधान में आता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना और परमात्मा के यंत्र बन करके वैसा जैसा वो बता रहे हैं, जैसा उन्होंने, ऐसा कहा जाता है ना, जब हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि विष्णु भगवान के आप्त वचन जो है वो वेद हैं। अर्थात जो उनके मन से निकली हुई बात है, जो मानवों के लिए एक उपहार स्वरूप है, वो वेद हैं। तो वेद में ही धर्मों का सार है। वेदो खिलो धर्म मूलम, सभी धर्म का जो मूल है वो वेद ही हैं। तो अब मैं इन दोनों को कनेक्ट करके बताता हूँ कि ये कनेक्ट कैसे करते हैं, योग और धर्म। बहुत से साधक कैसे हैं जो बोलते हैं कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है। तो जो ज्ञान है वही योग है, जो भक्ति है वही योग है, जो कर्म है वही योग है, कुछ भिन्नता नहीं है। मेरा एक चैनल भी है यूट्यूब पर, चेतन जोशी योग धर्म के नाम से, योग धर्म मेरे चैनल का नाम है। तो मैंने वहाँ पर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि जो विद्वान जन हैं वो एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही बात को जो विदुर जन है ना, जो विद्वान जन है, वो बार बार कहते हैं और अलग अलग तरीकों से कहते हैं। हर बार उदाहरण बदल देते हैं, अपने दृष्टिकोण को बदल देते हैं और फिर उस बात को कहते हैं, ताकि बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, उनको हर चीज़ समझ में आ जाए। इसलिए इस बात को कहा जाता है। अब थोड़े से और ग्रंथों की बात करते हैं और थोड़े से प्रमाणों की बात करते हैं कि इस पृथ्वी के सबसे पहले मनुष्य महाराज मनु ने अपनी मनुस्मृति में धर्म के संदर्भ में क्या कहा। महर्षि मनु कहते हैं धर्म के 10 लक्षण, धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 के 10 धर्म की श्रेणी में आते हैं। और योग के संदर्भ में मैं जानता हूँ इस बात को कि मुझे ज़्यादातर वही लोग देख रहे हैं जो योग से जुड़े हुए हैं, जो योग शिक्षक हैं, वही लोग मुझे इस समय ज़्यादातर देख पा रहे हैं। तो वो भी इस बात को समझते हैं कि योग क्या है, इसलिए मैंने योग को ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है। पर फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। महर्षि पतंजलि ने प्रथम पाद के समाधि पाद के द्वितीय सूत्र में कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। हमारा चित्त अर्थात हमारा मन, उसकी जो वृत्तियां हैं, उसकी जो बुराइयां हैं, जब उनका निरोध हो जाता है, अर्थात उसकी जब काट हो जाती है, तब योग सिद्ध हो जाता है। और ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए भैया बहुत समय लगता है, बहुत आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने 7 दिन तक योग किया, हमको लाभ नहीं मिला है। लेकिन थोड़ा सा आपको और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा धीरज रखिए, क्योंकि धर्म का प्रथम लक्षण है धृति। मैं इस बात को कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये धर्म का प्रथम लक्षण है और ये योग से संबंधित है। इसलिए आपको इस बात को जरूर समझना चाहिए कि अपनी धीरता ना खोएं। प्रथम 7 दिवस में आपको शायद वो लाभ ना मिले, क्योंकि आप एक गलत तरीके से योग कर रहे होंगे, आपने योग की वो सावधानियां ध्यान में नहीं रखी होंगी। योग में भी बहुत सारी सावधानियों को रखने की आवश्यकता है। अगर आप बिना सावधानी के योगाभ्यास करते हैं तो आपको लाभ होने की अपेक्षा कहीं हानि ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए एक अच्छे योग शिक्षक का आप चुनाव करें जो आपको सही ज्ञान दे। और अब देखिए, आचार्य चाणक्य कहते हैं ना कि हंस की तरह बन जाइए। अर्थात हंस का जो गुण है कि दूध और पानी में से वो केवल दूध का यत् सारभूतम तदुपासनीयम, वो उसी को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि शास्त्र बहुत सारे अनंत हैं, विशाल हैं, शास्त्रों की तो कमी नहीं है हमारे। और हिंदू धर्म में तो भरे पड़े हैं, इतने पुराण हैं, इतने उपनिषद ही जो प्रमुख उपनिषद है वो 11 हो जाते हैं। फिर उसके अतिरिक्त जो योग के और प्रमुख उपनिषद है वो भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, ब्रह्मधारण, श्वेता, श्वेतर, ऐसे अनेक 11 उपनिषद। उसके बाद 108 उपनिषदों की बहुत बड़ी श्रृंखला, फिर रामायण है, गीता है और पद्म पुराण, पुराणों की भी श्रृंखला अलग है। फिर नीति शतक भी बहुत सारे हैं, नीतियों के बारे में बहुत कुछ है। तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन मैं सार तत्व में आपको इस वीडियो में कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। तो सावधानियों को ध्यान में रखने के लिए आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अभी लाइव से जुड़े रहिए, फिर इसके बाद में आप गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह जहाँ पर भी आप लोग जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट को आप यूज़ करते हैं, गूगल आदि पर भी, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे चेतन जोशी योग धर्म, तो आपको मेरी पूरी प्रोफाइल मिल जाएगी। और वहाँ पर योग की सावधानियाँ, उस पर मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, आप उसको जाकर के ज़रूर देखिए, तभी आप योग कीजिए। क्योंकि अगर बिना सावधानी के आप योगाभ्यास करते हैं
तो आपको हानि होने की संभावना हो जाती है। और अब मैं उन सावधानियों को तो अभी बता नहीं पाऊँगी क्योंकि समय मुझे 45 मिनट दिए गए हैं और आपको योग धर्म के बारे में बताना है, तो आप वहाँ पर जाकर के उसको देख सकते हैं। तो मूल विषय पर आते हैं। पहला मैंने कहा धृति अर्थात धीरज रखना, धैर्य रखना। योगाभ्यास में धैर्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ जो साधक हैं वो प्रथम दिवस से ही सारा लाभ चाहते हैं। बीमार होने के लिए उन्होंने अपनी पूरी आधी ज़िंदगी लगा दी होती है, 10 साल तक वो गलत लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं और सारा अडरम शडरम खाते हैं, बहुत ऐसे आहार का वो सेवन कर लेते हैं जिससे उनको बहुत ही हानि हो जाती है। और फिर वो सोचते हैं कि हम एक ऐसे योग शिक्षक के पास जाएं जो हमको एक ही दिन में सब कुछ हमारा ठीक कर दे और एक ही दिन में हमको छूते से ही वो ठीक कर दें। अब देखिए ऐसा होता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं, मैक्सिमम लोग योग की फील्ड से ही मैं जानता हूँ, लेकिन जो लोग ऐसे जो योग से जुड़े हुए नहीं हैं तो उनके लिए राजमाता अहिल्या योग केंद्र जो हमारा समूह है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो आप लोगों को योग से जोड़ रहा है, तो आप भी योगी हो जाएंगे। पर धैर्यता, इसलिए मैं इस बात को इतने महत्वपूर्ण तरीके से कह रहा हूँ, इसलिए इस पर इतना जोर देकर के मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप धैर्यवान नहीं हैं तो योग तत्व तो बहुत अलग बात है, कोई सा भी तत्व आपके जीवन में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा सरलता से। पहली चीज इसलिए मैं कह रहा हूं कि धीरजता बनाए रखें। धृति क्षमा, फिर दूसरा कहा क्षमा करना। दूसरों को क्षमा कीजिए, चाहे उन्होंने कितने ही अपराध क्यों ना किए, उन्होंने कितनी ही गलतियां क्यों न की हों। हर क्षेत्र में ऐसा होता है कि ऑफिस में जब आप काम कर रहे होते हैं या आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आपके प्रति द्वेष घृणा ज़रूर होता है। लोग आपसे घृणा करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। अब तो ये पहले ऐसा होता नहीं था, पर अब योग के क्षेत्र में भी ऐसा हो गया है कि कुछ साधकगण ऐसे हैं जो कोई दूसरा थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचने लग जाते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसा द्वेष है, अगर आप एक योग शिक्षक होकर के भी लोगों से, दूसरों से द्वेष करते हैं, तो याद रखिए मैंने जैसा आपको पहले कहा था ना, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। महर्षि वेदव्यास ने जो कहा पद्म पुराण में कि आप जैसा दूसरों के साथ नहीं चाहते हैं, आप जैसा अपने साथ नहीं चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ मत करिए। अगर आप दूसरों के साथ वैसा ही करते हैं तो आपके साथ भी वही होने वाला है जो आपने दूसरों के साथ किया है। अगर आप दूसरों से द्वेष की भावना रखते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो तैयार रहिए कि आप भी लोगों के घृणा के पात्र जरूर बनेंगे। आपको भी लोग कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे, आपको भी लोग ईर्ष्या की नज़रों से ज़रूर देखेंगे। तो प्रयास कीजिए, आप एक बार भी लोगों से ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों से ईर्ष्या करते हैं तो वो भी तैयार बैठे हैं आपसे घृणा करने के लिए, आपकी बुराई चाहने के लिए वो भी बैठे हैं। स्वाभाविक सी बात है ना। आप आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। दूसरों के साथ आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए जैसा आप अपने लिए नहीं चाहते हैं। तो ईर्ष्या मत कीजिए और लोगों को क्षमा करते जाइए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे भी घृणा, मुझसे भी घृणा करते होंगे और आपसे भी घृणा करते होंगे, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों का क्या करें। देखिए, एक यूनिवर्सल बुराई होती है ना कि जैसे प्रकृति जो हवा है वो हर जगह है, ये ईर्ष्या की भावना भी आजकल हर जगह हो गई। ये भी बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कोरोना की तरह इसका भी हर जगह बोलबाला हो गया है। तो ईर्ष्या से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप लोगों से ईर्ष्या ना करें। घृणा से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप लोगों से घृणा ना करें और आप लोगों से द्वेष ना करें, और उनको क्या करें, फिर उनको क्षमा करें। ये धर्म के लक्षणों में आगे भी इस बात को मुझे शायद फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी इन्हीं बातों को दोहराया गया है बार बार। मैंने कहा है ना कि बार बार ऋषिगण आपको, क्योंकि देखिए हम जब सत्संग में होते हैं ना, जब हम ऐसे स्थान पर होते हैं जहाँ पर खूब हमको नॉलेज मिल रहा है, लेकिन जब हम वैसे ही उस पांडाल से हट जाते हैं, राम कथा हो रही है, गो कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है। मेरे बड़े भ्राता आचार्य श्री आलोक जी शास्त्री, वो भी कथावाचक है, राम कथा और भागवत कथा आदि करते हैं। तब उनके पांडाल में जब लोग होते हैं बहुत ही शांत, क्योंकि कथा में तो आपने भी देखा होगा हर जगह से लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों की आवाजाही होती है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई किस जाति का है, कोई किस धर्म का है। पर वहाँ पर किसी से कोई का धर्म तो पूछा नहीं जाता है, कौन मदिरापान करने वाला है, कोई मांसाहार भी आकर के बैठ जाता है। लेकिन वहाँ पर सभी लोग एक साथ शांति बना करके बैठते हैं और केवल वक्ता के मुख और बैठ करके उसी का श्रवण करते हैं, और उससे जितना भी सीखना चाहते हैं वो सीखते हैं, और उस कालखंड तक वो सब कुछ सीख लेते हैं, उनको ऐसा लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम भी
एक कहीं जाते हैं जहाँ पर हमको मोटिवेशन मिल रहा होता है। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, लगभग सभी लोगों ने अपने जीवन में एक ना एक बार मोटिवेशनल वीडियोस तो ज़रूर देखी होगी। लेकिन होता क्या है ना कि वीडियो बंद हुई 15 मिनट तक तो हम बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं। थोड़े देर बाद आपका जो मूल स्वभाव हो जाता है, जो आपका व्यवहार दूसरों के साथ होता है, वैसा ही व्यवहार आपका भी होने लग जाता है और फिर आप अपने आप को वैसा ही महसूस करने लग जाते हैं। आपने दूसरों से घृणा की है तो आप स्वयं भी घृणित फील करते हैं, अनुभव करते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि यार शायद कोई मेरे बारे में गलत सोच रहा है, कोई मेरे बारे में कुछ बुराई कर रहा है लोगों से। वो इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपने भी वैसे ही किया है। लोग कहते हैं ना कि कर्मा इज बैक, ये अभी अभी बोल रहे हैं अंग्रेज लोग, हम तो कब से इस बात को सुन रहे हैं। मैंने इसलिए प्रारंभ ही पद्म पुराण के वेदव्यास के जो वाक्य उन्हीं से किया था कि आप जैसा नहीं चाह रहे अपने लिए, वो वैसा आप दूसरों के साथ मत करिए, वरना वैसा आपके साथ भी होने वाला है। फिर धरती क्षमा, फिर तीसरा शब्द है दमोस्तेयम। दमोस्तेयम 2 शब्द हैं। दम अर्थात इंद्रियों का दमन करना, आपकी कर्नेंद्रिय, आपकी चक्षु इंद्रिय, आपकी नासिका इंद्रिय, आपकी जिह्वा इंद्रिय, आपका त्वची इंद्रिय, तो त्वचा की इंद्रिय, ये सभी इंद्रिय की श्रेणी में आता है। और ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो हैं, आप इनके वशीभूत होकर के व्यवहार न करें। इसमें आपके लिए योग मदद करता है। और योग कैसे सहायक हो जाता है, उसके लिए आपको यहाँ पर आप रोज़ जुड़े रहिए इन्हीं से, राजमाता अहिल्या ग्रुप से, क्योंकि यहीं पर आपको बहुत सारी ये लोग ऐसे ऐसे योग ट्रेनर्स हैं जो आपको ट्रेन कर देंगे अच्छे तरीके से कि आप अपने मन पर नियंत्रण कैसे करें और इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें। क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो स्वयं जो हैं इंद्रियों के वश में हो गए हैं। कई बार बोलते हैं कि भैया हमारी इच्छा नहीं थी दारू के ठेके पर जाने की, हमारा तो मन नहीं था चोरी करने की, लेकिन हमारे जो पैर हैं वो चला करके हमको लेकर के चले गए और सारा दोष तो हमारे पैरों का है। चोरी भैया मैंने नहीं की है, मेरे हाथों से वो सामान गलती से उड़ गया और मैंने अपने जेब में डाल लिया है। झूठ मेरी जिह्वा ने नहीं बोला है, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरी जिह्वा ने झूठ बोला है। तो देखिए ये सब आपकी इंद्रियां हैं और इस पर आपको नियंत्रण करके रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका काम है। और जो मन के तप है ना, जो वाणी के तप हैं, इसके संदर्भ में भी गीता में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि आप इन पर नियंत्रण करें। मना प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्व विनिग्रह भाव संशुद्ध रीत्य तपो माना समुच्यते। यह मन का तप है। और शरीर के भी तप कहे गए हैं और बहुत सारे तप कहे गए हैं जो कि आपको धार्मिक बना देते हैं। तो धृति, क्षमा, दमन, इंद्रियों का जब दमन कर लेते हैं तब भी आप धार्मिक हो जाते हैं। दमोस्तेयम, फिर अस्तेयम शब्द आ रहा है। अब देखिए ये धर्म के लक्षण मैं कह रहा हूँ, और ये धर्म जो है वो योग से कैसे कनेक्ट हो रहा है। स्पष्ट शब्द का मैंने प्रयोग किया था जब मैंने शोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी, फिर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, जब मैंने यम की बात की थी आपको महर्षि पतंजलि की। 29वें श्लोक में अष्टांग योग का वर्णन है और इसके 31वें श्लोक में यम का वर्णन है, जहाँ पर शोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यमा और अस्तेय का वर्णन है। तो जो अस्तेय है इस शब्द का प्रयोग महर्षि पतंजलि ने किया और महाराज मनु ने भी अपनी मनुस्मृति शास्त्र में भी यम अस्तेय जो शब्द है इसका प्रयोग किया, और दोनों का अर्थ होता है चोरी न करना। तो योग शास्त्र में भी चोरी न करने का विधान है, चोरी न करने के लिए कहा गया है। और धर्मशास्त्र में भी, मनुस्मृति में भी, जहाँ धर्म के लक्षण बताए जा रहे हैं 10, धति, क्षमा, दम, अस्तेयम, अस्तेय शब्द, चोरी न करना, ये शब्द भी महर्षि पतंजलि के साथ साथ मनु ने भी प्रयोग किया है। तो कहीं भेद नहीं है। योग तत्व और धर्म तत्व दोनों परस्पर एक दूसरे के पर्याय से ही हैं। और इस बात को भी मैं, क्योंकि ऐसा बोलता नहीं हूँ कभी भी कि ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, क्योंकि धर्म तो प्रायः एक ही होता है, धर्म में कहीं भिन्नता होती नहीं है। धर्म तो सब एक ही जैसे हैं। पर फिर भी अब लोगों ने, पहले हाँ वर्ण जरूर होते थे, ब्राह्मण का वर्ण, ब्राह्मण के जो काम है वो ये होते थे कि उसको ये काम करना है, और वैश्य के कर्म होते थे, क्षत्रिय के कर्म होते थे। ब्राह्मण के कर्म कहे गए गीता में, शमो दमस्तप शौचम शांति रार्जो मेवच
ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। धृति धीरता रखना, फिर वही बात आ रही धर्म की, धृति क्षमा। और फिर क्षत्रिय के संदर्भ में भी कहा गया कि शौर्यम। अब ऐसे फिर बातें बहुत सारी हो जाएंगी। वैश्य के संदर्भ में भी फिर कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, जो कृषि अर्थात कृषि कर्म है, किसानी करना है, खेती करना है, ये भी वैश्य के कर्मों में आता है। फिर गौरक्ष वाणिज्यम, गायों की जो रक्षा है वो करना। फिर वाणिज्यम अर्थात व्यापार करना, जो मैक्सिमम वैश्य जन है जो करते हैं। बनिए जिसको बोला जाता है ना आज की तारीख में, वैश्य अर्थात बनिए। तो ये सब वैश्य कर्म स्वभाव, ये सब बनियों के जो वैश्य जन हैं उनके स्वाभाविक कर्म हैं। अब इस विषय में मैं ज़्यादा उतरूंगा तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, तो मेन में बात करते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम, फिर शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम। फिर से नियम की बात आ जाती, जो मैंने अष्टांग योग के महर्षि पतंजलि की आपको बात कही। वहां पर भी उन्होंने कहा कि आपको शुचिता रखना है, आपको स्वच्छता रखना है। और जब धर्म के लक्षण की बात करते तो भी वही बात सेम आ जाती है कि धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम, फिर से शौच शब्द आ जाता है। इसलिए दोनों कनेक्ट करते हैं, इसलिए आपस में जुड़ते हैं। मैंने इस योग धर्म नामक यूट्यूब चैनल का निर्माण क्यों किया? क्योंकि वास्तव में दोनों में कोई भिन्नता है ही नहीं, दोनों ही एक जैसे हैं, उनमें कहीं कोई अंतर मुझे भी दिखलाई नहीं पड़ता है। जो योग है वही धर्म का स्वरूप है, और जो धर्म है वही योग तत्व का स्वरूप है, कहीं अंतर नहीं है। पर आजकल क्या हो गया है कि योग का अर्थ केवल लोग आसनों से लेने लग गए हैं या केवल प्राणायाम से लेने लग गए हैं, पर ये दोनों ही चीजें अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि कहते हैं यम नियम, फिर आसन और फिर प्राणायाम और फिर प्रत्याहार, फिर धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगनी, फिर बाद में ये सब चीजें आती हैं। प्रथम जो चीज है उन्होंने धर्म की बात कही है, पहले दो अंगों में योग के, यम दूसरा नियम। और आप अगर मुझे प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों ही चीज़ें कि यम और नियम जो है वो धर्म के लक्षण में आ रहे हैं। और धर्म क्या है, थोड़ा सा इस बारे में मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ना इसमें बड़ी भ्रांतियाँ लेकर के घूमते हैं कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये सिख धर्म है। तो देखिए ऐसा नहीं है। धर्मम धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है, बस। मैं वस्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, आचरण में, व्यवहार में, आपके स्वभाव में जो धारण हो जाए वही धर्म की श्रेणी में आता है। तो आप धारण करने योग्य कौन कौन सी चीजें हैं, ये बातें मैं सब आपको प्रारंभ से बताते जा रहा हूँ। एक तो धीरता धारण करना, धृति, फिर क्षमा को धारण करना, इंद्रियों के दमन को धारण करना, चोरी न करने के स्वभाव को धारण करना, अस्तेयम, शुचिता को धारण करना, धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह, फिर इंद्रियों का निग्रह करना, अर्थात जब इंद्रियां गलत तरीके से काम करना शुरू करती हैं तो उसका निग्रह अर्थात उसको रोक देना, उसका नियंत्रण कर लेना। और मन पर नियंत्रण बहुत ही मुश्किल बात है। कहीं मैंने एक मंत्र पढ़ा था, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांत कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मनः। किसका मन विचलित नहीं होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, आप कहीं ऐसे स्थान पर है, कहीं दूर सुदूर ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई भी देखने वाला नहीं है। अर्थात आप देख सकते हैं मैं अभी जिस स्थान पर हूँ, मुझे दूर दूर तक कोई भी देखने वाला नहीं है। मैं ऐसे स्थान पर बैठा हूँ जहाँ पर एक जंगल टाइप ही एरिया है, यहाँ पर मुझे कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ पर शाम के समय में भी, और मैंने बहुत सारे लवर्स को आते हुए भी देखा है, प्रेमी जोड़े भी यहाँ पर खूब आते हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा अपना दृष्टिकोण है। तो इस मंत्र में क्या कहा गया कि अगर आप दूर सुदूर ऐसे स्थान पर है जहाँ पर आपको कोई देखने वाला नहीं है, और कहीं बहुत सुंदर पुष्प लगाओ, पुष्पम दृष्ट्वा, आपने पुष्प को देखा, पुष्पम दृष्ट्वा, आपने ऐसे पुष्प को देखा जो बहुत ही ज्यादा सुगंधित है, उसकी महक बहुत अच्छी है और वो देखने में भी बहुत ही सुंदर है। उसको देखने के बाद में क्या आपका मन नहीं करेगा कि इसको तोड़ लें? अगर आपका मन कर रहा है उसको तोड़ने का, इसका मतलब आपका मन नियंत्रण में नहीं है। पुष्पम दृष्ट्वा, फिर कहा फलम दृष्ट्वा। अब मन को नियंत्रित कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना।
पुष्पम दृष्टवा, फिर कहा फलम दृष्टवा। आप फिर से ऐसे ही जंगल में 2-2 किलोमीटर तक आपको कोई देखने वाला नहीं है, और आपकी नज़र पड़ती है कैसे फल पर जो कि आपको बहुत प्रिय है, आपको बहुत ही रसीला फल पसंद है, और वही रसीला फल आपके सामने है। कुछ फल कच्चे भी हैं और कुछ फल पके हुए भी हैं, पर आप ना, मैं आजकल के व्यक्तियों के व्यवहार को समझता हूं, क्योंकि कलिकाल का युग चल रहा है। पूरा धर्म सबके अंदर प्रतिष्ठित तो नहीं, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा, आप फल को देखते हैं, फल अगर कच्चा भी है तो भी आप उसको तोड़ करके एक बार चखने का प्रयास जरूर करेंगे, ये बात पक्की है। आपको मालूम है कि फल तो कच्चा है, आप उसको उंगली लगा करके देख लेंगे, थोड़ा दबा करके देख लेंगे, और छूने से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो जो फल है वो पूरी तरह से कच्चा है, लेकिन फिर भी आप उसको जरूर तोड़ते हैं। क्या रीजन है भाई? रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपका जो मन है ना, वो नियंत्रित नहीं है। आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है। पका हुआ फल तोड़ रहे हैं तो भी अगर आप चाहें भी तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो फल जो है, वो जो फ्रूट है, वो आपको बहुत प्रिय है। पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा, फिर दृष्टवा च नवयौवनम। नवयौवनम, अगर आप की उम्र 20-25 साल 30 के आसपास है, आप खूब जवान हैं, और आप एक जवान युवती को देख लेते हैं, और अगर आप एक युवती है तो आप एक जवान युवक को देख लेते हैं। ऐसे ही दूर से दूर स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर आपको कोई देखने वाला नहीं है। दृष्टवा च नवयौवनम, आपने नव युवक को या नव युवती को देख लिया, उसके यौवन को देख लिया, तो क्या आपके मन में कोई बुरे विचार नहीं आएंगे? आजकल जो केस देखने को मिल रहे हैं वो सब मन के विकारों के कारण हो रहे हैं, और मन के विकार को कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी योग के ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है कि मन को नियंत्रित कैसे करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा सा आप अपनी बुराइयों को समझ लें जरा सा, और अपने समाज में फैली हुई बुराइयों को जान लें कि कितनी आवश्यकता है योग की, और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेने की। और जब तक मैं आपको इन संदर्भ में स्पष्ट नहीं करूंगा कि इसका क्या महत्व है आपके जीवन में, तब तक आप इसको करेंगे नहीं, क्योंकि मानवीय स्वभाव है। जब मैंने YouTube चैनल बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने प्रारंभ में कोई प्रैक्टिस नहीं कराई थी लोगों को, कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया। मैंने 7 वीडियो तो योग के सैद्धांतिक लाभ पर बनाई, केवल लाभ। फिर योग के शारीरिक लाभ, योग के मानसिक लाभ, आप योग के बौद्धिक लाभ, योग के व्यवहारिक लाभ, योग के स्वाभाविक लाभ, योग के पारिवारिक लाभ, योग के व्यक्तिगत लाभ, योग के सामाजिक लाभ, फिर योग के राजनीतिक लाभ, योग के वैश्विक लाभ, योग के राष्ट्रीय लाभ। केवल लाभों पर ही मैंने सारा वर्णन किया, क्योंकि आदमी जब तक लाभ नहीं सुनता है वो योग को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाता है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि मन पर आपको नियंत्रण करना है तो उसके लिए योगाभ्यास आपको जरूर अपनाना चाहिए। यह भी योग का बहुत बड़ा लाभ है। तो मैंने अभी कहा पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा दृष्टवा च नवयौवनम, एकांत कांचनम दृष्टवा, एकांत में देख लिया आपने। अब कांचनम दृष्टवा, कांचनम दृष्टवा का अर्थ होता है, कांचन अर्थात होता है सोना, स्वर्ण। कंचन का अर्थ संस्कृत में यद्यपि धतूरा भी होता है और स्वर्ण भी होता है, पर यहाँ पर स्वर्ण का अर्थ लिया जाता है। कांचनम दृष्टवा, दृष्टवा अर्थात देखना। आपने सोने को देख लिया एकांत स्थान पर, आपको सोने के सिक्के पड़े हुए मिल गए हैं या सोने के बिस्किट मिल गए हैं रोड पर पड़े हुए, और आपको कोई देखने वाला नहीं है। सोना छोड़िए, आपको आजकल तो, क्योंकि उस टाइम सोना होता था इसलिए सोने की बात कहेगी, आजकल तो रुपया पैसा होता है, जो नोट है और सिक्के होते हैं। तो अगर आपको कहीं कोई देखने वाला नहीं है और आपने नोट देखा है, कहीं 100 का नोट पड़ा हुआ है, 100% चांसेस है कि आप आसपास देख करके उसको जरूर उठाएंगे और उसको जेब में डाल लेंगे, क्योंकि आपको आसपास आपको ऐसा लग रहा है कोई देखने वाला नहीं है, पहली चीज। पर एक बात कहूं, ये जो प्रकृति है ना, ये कभी अपनी आंखें बंद नहीं करती हैं। कुछ धर्मों में कहा जाता है कि चतुर्मास में भगवान विश्राम करते हैं, पर ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि मेरा तो इतना अध्ययन है, इतना स्वाध्याय करता हूँ। मेरे बड़े भाई जो हैं मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। जितना भी मैं आज श्लोक मंत्र आदि बोल पा रहा हूँ सब उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। तो जब मैं उनको सुनता हूँ तो ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि परमात्मा, वो विष्णु के संदर्भ में कहते हैं ना कि विष्णु भगवान कभी सोते नहीं है,
हाँ, एक कालखंड समय होने के बाद में विश्राम करते हैं। विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है कि एक पूरा युग बीतने के बाद थोड़ी देर के लिए और उस समय पूरी जो पृथ्वी उसको नष्ट कर दिया जाता है, फिर विश्राम किया जाता है। जो ऐसे साधकगण हैं जो प्रारंभिक अवस्था में भगवान की पूजा करते हैं ना, वो लोग भगवान को खिलाते भी हैं और भगवान को पालने में झुलाते भी हैं और भगवान को सुलाते भी हैं। ये उनके मन में एक भावना है अपने इष्ट के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, कि वो भी उन्हीं की तरह उनके साथ रहें, उनके साथ भोजन करें, उनके साथ विश्राम करें, वो ऐसा चाहते हैं। और ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। नवदा भक्ति में श्रवण, दर्शन, ये आदि भक्तियों का वर्णन है। तो ये भी एक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरी बात है, परमात्मा का संग करना, उनका आलिंगन करना, उनके साथ साथ अपने व्यवहार को अनुभव करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। संत जन भी इसको करते हैं, तो वो भी आप करिए, लेकिन ये मत सोचिए कि परमात्मा कभी सोते हैं। आप सुलाइए जरूर अपने घर के भगवान को, लेकिन परमात्मा कभी सोता नहीं है। अगर वो सो जाएगा तो आप भी फिर जगने वाले नहीं हैं। और कितनी बढ़िया व्यवस्था है, आप 6-7 घंटे सोते हैं, आपकी सारी मेमोरी को, आपकी सारी ब्रेन पावर्स को, आपके सारे नॉलेज को भगवान स्टोर कर लेता है अपने पास में, और जब आप सुबह जागते हैं तो वो वापस आपको प्रदान कर देता है। वो आपको फिर से प्रोवाइड कर देगा आपकी अपने नॉलेज को, जो आपने अभी तक संचित किया, आपने अभी तक ग्रहण किया है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था है। और फिर आगे कहा, एक बार फिर से इस मंत्र को दोहराते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांत कांचनम दृष्ट्वा कश्चिनो विचलित मना। फिर किसका मन विचलित होने वाला नहीं है। देखिए समय पूरा हो गया, थोड़ा सा फटाफट में अब आपको मेन बात कर देता हूँ कि मन का नियंत्रण कैसे होगा। इतनी बातें अगर आपके साथ स्टैंड कर रही हैं, अगर आप अकेले में देखकर किसी का धन उठा लेते हैं, अकेले में देखकर के आप फल तोड़ लेते हैं, अकेले में आप हैं और आप पूरी तरह से ना खिले हुए पुष्प का उसको आप तोड़ लेते हैं, आप प्लग इन कर लेते हैं फ्लावर्स को, तो आपका मन जो है वो नियंत्रित नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी पुष्प पका नहीं है, अभी पुष्प खिला नहीं है पूरी तरह से, अभी फल जो है वो पूरी तरह से पका नहीं है, आप फिर भी उसको तोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी इंद्रियों का दोष है, आपके मन का दोष है। अब बात करते हैं मन को नियंत्रित कैसे करना है। 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आपकी माँ, दूसरा आपके पिता और तीसरा आपके गुरुजन। ये तीनों ही तत्व जब आपके, ये तीनों ही जो व्यक्ति हैं, ये आपके बहुत अच्छे होते हैं, तो आपका जो मन है वो नियंत्रित हो जाता है। और कहीं भी कोई दोष हो जाता है तो भी संभावना है योगाभ्यास से उन दोषों को दूर कर लेने की। ऐसा कहा जाता है कि माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकाः गुरुर् यस्य महायोगी तस्य नो विचलित मनः। उसका मन जो है वो विचलित होता नहीं है। पहले कहा माता यस्य पतिव्रता, जिसकी माता पतिव्रता है, जो अपने ही पति को सर्वस्व मानती है और पर पुरुष पर अपने नयन भी नहीं रखती है गलत दृष्टिकोण से। तो पहली बात कि जो आपकी माँ है वो पतिव्रता होनी चाहिए। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं होती हैं उनके बच्चे प्रायः कुकर्मी होते हैं, उनकी लड़कियां प्रायः भाग करके शादी करने वाली होती हैं। और जो माताएं ये बोलती हैं कि मेरी तो लड़की भाग गई, उसके दोस्तों ने उसको बिगाड़ दिया, या जो माताएं बोलती कि मेरा तो बेटा इसके साथ रह करके दारू पीने लग गया, इसके साथ रह करके गुटखा खाने लग गया, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन याद रखिए आपके गुण ही बच्चों में आते हैं, इसलिए योग करने की आवश्यकता है आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी, ताकि दोष ना बढ़े। तो भैया जो लड़कियां, क्षमा कीजिएगा जिनको बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं तो भैया धर्म की बात करने बैठा हूँ, मुझे बिल्कुल सच बोलना ही पड़ेगा, है ना। हालांकि मैं फिर भी बहुत मीठे शब्दों से बोल रहा हूँ आप लोगों से, बिल्कुल गलत शब्द का प्रयोग तो कर नहीं रहा हूँ। क्योंकि सत्यम प्रिय हतम चेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि गीता में कृष्ण ने बोला है कि सत्य तो कड़वा होता है, पर सत्य कड़वा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, कहा यह भ्रांति भी आप हटाइए। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि सत्यम प्रिय हितम चयत, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, स्वाध्याय संचेव वांगमयम तप उच्यते। वाणी का तप कहलाता है। वाणी का तप क्या है? सत्य बोलिए, लेकिन सत्य कैसा हो? प्रिय हितम चयत, जो दूसरों को प्रिय लगे। तो प्रिय लगने वाले वाक्यों को आप प्रयोग कीजिए। और ये सत्य जो है, ये सत्य के संदर्भ में भी महर्षि पतंजलि पहले कह चुके हैं।
अहिंसा फिर सत्य, ये शब्द मैंने कहा था। इसलिए योग और धर्म जो है वह आपस में जोड़ करते हैं, आपस में मिलते हैं। अहिंसा सत्य प्रतिष्ठायाम। फिर जब अहिंसा को आप धारण करते हैं तो भी आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और एक एक तत्व का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। अगर आप केवल एक चीज को पकड़ के चलते हैं तो एक पूरा आप एक धर्म का निर्माण कर सकते हैं। जैन संप्रदाय में तो केवल अहिंसा परमो धर्म, इस बात पर ही पूरा धर्म का निर्माण हो गया। भाईचारे से रहना, मिलजुल करके रहना, संगच्छध्वम संवदध्वो, हमारे शास्त्रों में तो कब से कहा गया, संगच्छध्वम संवदध्वो संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना न उपासते। जैसा हमारे ऋषि ने कहा है वैसा ही आचरण करते रहिए और एकाग्रता और एकता के साथ रहिए। तो समय पूरा हो गया है, लेकिन मेरी बातें अधूरी हैं। थोड़ा सा मैं प्रारंभ में आपको कह चुका था कि बहुत सारी बातें हैं और थोड़े समय में कहना मुश्किल है, इसलिए आप लोग प्लीज़ जाकर के मुझसे जुड़िए और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म से उनसे भी। तो पहली चीज़ मैंने आपको कही कि आपकी जो माँ है वो पतिव्रता होनी चाहिए। अगर वो ना हो तो ऑप्शन दूसरा भी है, माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकः। पिता जो है वो धार्मिक होना चाहिए। अगर आपका पिता अधार्मिक है, वो गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से धन का उपार्जन करके, धन को प्राप्त करके आपके घर में लाता है और आप उस धन का ग्रहण करते हैं, भोजन उससे भोजन करके, भोजन खरीद करके आप उस भोजन का ग्रहण करते हैं, तो आपके भी मनोविकार बढ़ने लग जाते हैं और आपके सारे दोष वो आ जाते हैं जो आपको नहीं आने चाहिए, और मन के दोष आ जाते हैं। और उससे क्या क्या दुष्प्रभाव होने वाले वो मैं आपको पहले अभी बता चुका हूँ। अभी मैंने जस्ट बात की थी पहले कि कितनी सारी बुराइयाँ आ जाती हैं उससे। तो आपके जो पिता हैं वो धार्मिक होना चाहिए। अब कुछ पिता ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, या मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे हैं, वो तो अपने मन की कर रहे हैं। तो भैया ध्यान रखिए, इसमें दोष आपके बच्चों का नहीं है, इसमें दोष केवल और केवल आपका है, क्योंकि आप अधार्मिक हैं। और अगर आप धार्मिक लोगों को दिख रहे हैं यार टीका लगा रहा है, चोटी रख रहा है, शिखा भी इसकी है, सुबह शाम भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन ये आप सब दिखावा कर रहे हैं, आप मन से नहीं कर रहे हैं। अगर आप मन से कर रहे होते तो आप पर आपका नियंत्रण होता और आपके बच्चों पर आपका नियंत्रण होता, आपकी पत्नी पर, हर किसी पर आपका नियंत्रण होता। और यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि किसी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपने आप पर नियंत्रण कर लीजिए, बाकी सब आपकी वैसे ही सुनने वाले हैं। पर मैंने फिर भी प्रारंभ में कहा, ईर्ष्या और द्वेष वाले तो आपके साथ लगे ही रहेंगे, आप कितनी अच्छे रहो। देखिए मानवीय स्वभाव ही ये है, क्योंकि थोड़ा सा कोई दूसरा आगे बढ़ता है ना तो हम थोड़े से टांग खींचने में लगे रहते हैं, ये स्वाभाविक बात है। और ये कोरोना की तरह एक बीमारी है, इसका सामना मुझे भी करना पड़ रहा है और आपको भी करना पड़ेगा आगे जाकर के, आप कुछ भी करेंगे तो। और योग शिक्षकों में आपस में द्वेष होने लग जाता है, बड़े बड़े योगी जन भी जो हैं वो आपस में द्वेष करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, एक दूसरे को घृणा की भावना से, हीन दृष्टि से देखने लग जाते हैं। आप किसी फील्ड में हो, आप कारपोरेट सेक्टर में हो या किसी भी आप प्रोफाइल में अपना वर्क कर रहे हो, किसी भी आप सेक्टर में अपना वर्क कर रहे हो। तो मैं कह रहा था माता यस्य पतिव्रता, फिर कहा पिता च यस्य धार्मिकः। तीसरा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, गुरु यस्य महायोगी, जिसका गुरु है। अगर वो महायोगी हो जाता है, फिर कहा तस्य नो विचलित मना, उसका जो मन है वो विचलित होने वाला नहीं है। फिर आप एकांत में भी रहेंगे, आपको नवयुवती दिख जाएगी, आपको नवयुवक दिख जाएगा, फिर भी मन में कोई बुरा विकार नहीं आएगा। आपको फल दिख जाएगा, कच्चा भी फल दिख जाएगा, तो उसको तोड़ने का फिर मन नहीं होगा। और आपको एकांत में कोई नहीं देख रहा है, अभी भी मुझे कोई देख नहीं रहा है, सिवाय आप लोग देख रहे हैं, तो ऐसे स्थान पर भी, वीरान स्थान पर भी आपका जो मन है वो विचलित होता नहीं है। लेकिन तीन चीज मैंने कही, माता यस्य पतिव्रता, पिता से यस्य धार्मिका, गुरु यस्य महायोगी, तस्य नो विचलित मना, उसका मन जो है वो विचलित होने वाला नहीं है। और अगर दो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं, क्योंकि माता पिता आपकी इच्छा से आपको नहीं मिलते हैं, ये परमात्मा का विधान है कि आपके पुण्यों के हिसाब से आपके जो भी गुड डीड्स हैं, इफ यू आर नॉट डूइंग गुड डीड्स सो यू कांट गेट अ गुड पेरेंट्स, सो यू हैव टू डू अ गुड डीड्स फर्स्टली एंड डू नॉट बैड डीड्स। बुरे कर्म मत कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, तभी आपको अच्छे माता पिता मिलेंगे। पहली चीज इस जन्म में भी कर लीजिए। अगर अभी भी कहीं दोष हो गया है, अभी भी कुछ सोच रहे होंगे कि यार मेरे पापा तो शराब पीने वाले हैं, उनका स्वभाव ऐसा कि वो माता जी को मारते हैं, तो अभी भी समय है। अगले जन्म के लिए अभी से शुभ कर्म करना शुरू कर दीजिए और योग से जुड़ जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं कह रहा था कि योग और धर्म, मैंने दोनों को आपको जोड़ करके बताया कि योग जो है वही धर्म का स्वरूप है और जो धर्म है वही योग का स्वरूप है।
बिल्कुल सामान्य से शब्दकोश से मैंने बहुत सामान्य से दृष्टिकोण से बात प्रारंभ की थी कि साधकगण पूछते हैं कि ज्ञान योग क्या है, तो ज्ञान ही योग है। कर्म योग क्या है, तो भैया कर्म ही योग है। भक्ति योग क्या है, तो भक्ति ही योग है। तो धर्म योग क्या है, योग धर्म क्या है, तो धर्म ही योग है और योग ही धर्म है। दोनों में कहीं कोई अंतर मुझे दिखलाई नहीं पड़ता है। इसलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि जब आप योग में प्रतिष्ठित होते हैं ना, केवल आसन करना, कठिन आसन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल लंबे समय तक बैठ करके प्राणायाम करना बहुत बड़ी बात नहीं। मैं भी बहुत कर चुका हूँ, बहुत सारी कंपटीशन हो चुकी हैं, मैं जीत चुका हूँ इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर भी, कहीं थर्ड कहीं फर्स्ट, कहीं भी खाली हाथ आया नहीं हूँ। लेकिन केवल इससे बात नहीं बनती है ना। केवल आसन करने से काम चल जाएगा क्या, केवल प्राणायाम करने से काम चल जाएगा क्या? तो पूरे धर्म के सारे तत्वों को प्रतिष्ठित अपने आप को मन में करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा से इस बात को कहता हूं कि आप थोड़ा सा ना स्वाध्याय कीजिए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए और केवल आसनों पर मत लगे रहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मुझसे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी लोग बहुत सारे जानना चाहते हैं कि कठिन आसन कैसे करें, हार्ड आसन कैसे करें। तो देखिए, ये सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, बस आप योग करते रहिए। निरंतरता, एकाग्रता अगर आप छोड़ देते हैं तो सारी बातें बिगड़ जाती हैं। अच्छा, मुझे इस समूह के जो सदस्य हैं कुंवर सुनील सिंह जी राजपूत, उनका मैसेज आ रहा है कि नमस्ते कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग इस बात को समझ गए हैं कि जो धर्म है वही योग का स्वरूप है और योगी धर्म का स्वरूप है। ये बात क्लियर हो गई। और मन को कैसे नियंत्रित करना है मैंने आपको ये बात भी बता दी है। आखिरी में नमस्कार सभी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या अल्पश्च कालम बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र अनंत है, अनंत शास्त्र बहुत सारी विद्याएं, बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो, लेकिन काल जो है ना, समय जो है ना, सबके पास कम है। अल्पश्च कालो, फिर बहुविघ्नता च, और समस्याएं बहुत सारी, विघ्न बहुत सारे हैं, बहुविघ्नता च। फिर कहा यत्सार भूतम तदुपासनीयम बदो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्, अर्थात जो सारे तत्व है ज्ञान का उसको आप ग्रहण कर लीजिए। जो दूध और पानी मिला हुआ जब होता है ना, तो हंस केवल दूध का ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है। ऐसा ही आपको ही बनना है। इसलिए माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, उन्होंने हंस को अपना वाहन चुना। क्यों? क्योंकि हंस में ही एक ऐसा गुण होता है जो सारे तत्वों को लेता है, यत्सार भूतम तदुपासनीयम, उसका ही पायन करता है, उसको पी लेता है, बाकी सब छोड़ देता है। ताकि आपका भी स्वरूप ऐसा ही हो जाए, आपका व्यवहार ऐसा हो जाए, आपका वाणी कौशल, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाए। इसलिए इस बात को कहा जाता है। तो मैंने कम समय में बहुत सारी आपको बातें बताने का प्रयास किया है, लेकिन मैं जानता हूँ अभी भी बहुत सारी बातें रह गई हैं। अनंत शास्त्र मैंने फिर कहा, तो आप गूगल पर जाइए इस सेशन के ख़त्म होने के बाद में और टाइप कीजिए चेतन जोशी योग धर्म या चेतन जोशी योग, और वहाँ पर आपको मेरी यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ से मुझसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बहुत सारी योग के बारे में नॉलेज हो। और मैं अपनी हर बात को प्रामाणिक तरीके से कहता हूँ। मैं कोई सी भी बात, अगर मैं आपको एक आसन भी करा रहा हूँ तो मैं बिना प्रमाण के, बिना शास्त्र प्रमाण के मैं किसी बात को नहीं कहता हूँ। अगर मैं आपको नौली क्रिया भी करा रहा हूँ, अगर आपको मैं भस्त्रिका प्राणायाम भी करा रहा हूँ, कपालभाति भी करा रहा हूँ, तो क्लियर बोलता हूँ, वस्त्रावल्लवकार से रेच पूर्व संभ्रामो कपाल भातिर विख्याता कफ दोष विशोषण, ये सब मंत्र के साथ में आपको, प्रमाण के साथ में आपको बात करता हूँ। तो आप प्रमाण रूपी सत्य से परिचित हो सके, इसके लिए भी आपको मेरे साथ जरूर जुड़ना चाहिए। और आप योग के क्षेत्र में जो भी आप चाहते हैं, पहले तो आप योग के लाभों की वीडियो देखिए ताकि आपको योग करने की प्रवृत्ति आपकी बन जाए। और आप इस पेज को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि अगले साल तक 21 जून तक ही ऐसा चलने वाला है। रोज़ आपको एक नए योग शिक्षक आपको मिलने वाले हैं। तो आप योग से ज़रूर जुड़िए, और इसके लिए इस चैनल से अच्छा कोई माध्यम नहीं है, इस फेसबुक पेज से अच्छा और कोई माध्यम नहीं है। और मुझसे भी जुड़िए, टाइप करना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, चेतन जोशी योग धर्म आप ज़रूर लिखिए ताकि आप मुझसे भी जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही। और जितने भी पूरी टीम है, क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे कर दिया गया है, पर इस सब के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है। चाहे कुंवर सुनील सिंह जी हों, प्रभु मीना जी हों, या फिर नीता दीदी हों, नीता जी जोशी जो हैं वो हों, मीनाक्षी हैं, और दीपक लोवंशी, और इसके अतिरिक्त हमारे तपन सर जो कि इस पूरे समूह का संचालन करते हैं और उनके निर्देशन में सारे कार्य होते हैं। तो तपन सर जो हैं, आप उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि ये सभी लोग, पहले बात तो मेरे सहपाठी है, इनका अध्ययन मेरे साथ हुआ है, तो मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है
और मैं जानता हूँ कि ये जब आप इन लोगों से जुड़ेंगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इन सभी का मैं एक बार हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने मुझे मौका दिया है और ये आगे भी आप सभी को योग से जोड़ने के लिए ऐसा प्रयास करते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।